लखनऊ में रामगोपाल यादव की तरफ से बुलाए गए पार्टी के राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन शिवपाल यादव को पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। साथ ही अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि इसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बुलाए गए विशेष अधिवेशन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया और 5 जनवरी को संवैधानिक रूप से मान्य अधिवेशन बुलाने का ऐलान कर दिया, जबकि रामगोपाल यादव को एक बार फिर से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थकों की खुशी है। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आने के ऐलान के साथ ही उनके समर्थक इतने खुश हुए कि एक दूसरे को मिठाई बांटने लगे। आर पार की जंग में बेटा अब पिता और चाचा पर भारी पड़ गया। यानी समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिग बॉस बनकर उभरे। रामगोपाल यादव की ओर से बुलाई गई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ हुआ उससे साफ हो गया कि पार्टी में अब एक नए युग की शुरुआत हो गई। यानी अखिलेश यादव को अब समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा शिवपाल यादव को पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अधिवेशन में अमर सिंह को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। खबर यह भी है कि मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया गया है। इस मौके पर सीएम अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि पिता पुत्र के बीच कोई गिला शिकवा नहीं है और पार्टी में नेताजी की भूमिका अहम बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने संदेह जताया कि नेताजी के करीबी लोग उन्हें गुमराह कर सकते हैं। अखिलेश ने साफ किया कि नेताजी और पार्टी के खिलाफ साजिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं। और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें, इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती है सरकार न बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पे बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता, नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है, वो मैं समझता हूं हम सबके लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। मुझे पता है जब संदेश आया मेरे पास, एक आया संदेश देने, तो उस समय जितने लोग बैठे थे, मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर।
और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था मुझे, आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था। और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद दूंगा, तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और साथियों का धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को कम्युनल रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। वहीं रामगोपाल यादव इस अधिवेशन में बड़ी भूमिका में नजर आए। कहा कि दो लोगों ने साजिश कर अखिलेश को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया। ये लोग नहीं चाहते थे कि अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने। आप सब जानते हैं कि पार्टी और सरकार का काम सब बहुत ठीक तरीके से चल रहा था और उसी दौरान अकस्मात ये मैं अपने सीनियर लीडर से कहूंगा जो अंदर पीछे हैं डेलीगेट से, अपने आसपास के लोगों को शांत रखें। तो जो उसमें होश को खो जाते हैं वे फिर रास्ता नहीं पा पाते, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब सरकार का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, पार्टी के संगठन का काम बहुत अच्छा चल रहा था, सारे देश के अखबार, चैनल और जनता ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही है, लेकिन सबसे पहला प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से, यह अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है।